राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना आने वाला है। कहते हैं कार्तिक मास में नहाने से घर में धन संपदा बनी रहती है। घर में जो नेगेटिविटी होती है वह दूर होती है। भगवान विष्णु की पूजन से जीवन में खुशियों का वास होता है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सारे जो बड़े त्यौहार आते हैं वह कार्तिक के महीने में ही आते हैं, जैसे धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, यम द्वितीया और जो गोपाष्टमी होती है, आंवला नवमी, सभी इसी जो महीने में आते हैं। यहाँ तक कि करवा चौथ भी इसी महीने में आता है। कहते हैं कि इसी बहाने अगर हम कार्तिक नहा लेते हैं और बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कब कार्तिक की शुरुआत हो रही है, कब ख़त्म होंगे, क्या क्या त्यौहार होंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो में आने वाला है। पहले जान लेते हैं कार्तिक नहाने की क्या विधि है। कहते हैं कि बहुत से लोग क्या होता है कार्तिक नहाने से, कार्तिक में ठंडे पानी की वजह से नहीं नहाते कि हम ठंडे पानी हमें सूट नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कार्तिक नहाना चाह रहे हैं तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए आपके। बस यही होता है कि तारों की छाँव से पहले तारों की छाँव में ही नहाना होता है। उससे मतलब दिन निकलने से पहले आपको नहा लेना चाहिए। दिन निकलने से पहले पूजा कर लीजिए। आप हो सके तो कार्तिक महात्म्य का पाठ भी ज़रूर करिए। मंदिरों में भी होता है, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ भी होता होगा, ज़रूर सुनिएगा कार्तिक महात्म्य। इसके अलावा कार्तिक की कहानियाँ जो मैं चैनल पर तुरंत डालती जाऊँगी वो ज़रूर देखिएगा। कार्तिक की सभी कहानियाँ ज़रूर देखिएगा, वो मेरे चैनल पे पहले से ही है। कार्तिक किस तरह नहाया जाता है उसकी भी अलग से वीडियो आएगी, उसे भी देखिएगा। और कार्तिक के अलग अलग महात्म्य हैं। 35 दिन के 35 अध्याय हैं, वो चैनल पर आ जाएंगे। तो कार्तिक में कह रही थी कि कार्तिक में क्या क्या आपको नहीं खाना है, कार्तिक के महीने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा दीपदान करा जाता है। कहते हैं जो भी सबसे ज़्यादा दीपदान करता है, तुलसी में करिए, पीपल में करिए, मंदिर में करिए, जहाँ भी हो सके दीप बहुत ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सब्जियों में लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, मदिरा, दूसरे का अन्न, कांसे के बर्तन, दुर्गंध चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज छोड़ दें और दूसरे के घर का अन्न न खाएं। इससे क्या होता है, जो आपके पुण्य है वह हरास हो जाएंगे, ख़त्म होने लगते हैं। तो अगर कार्तिक नहा रहे हैं तो किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। और विष्णु जी को तुलसी दल रोज़ समर्पित करें, रोज़ कहानी सुने, भगवान विष्णु के नियम से पूजा करें। हो सके तो मंदिर में भी रोज़ दीपदान करें। आंवला नवमी की विशेष पूजा की जाती है कार्तिक महीने में, और इसके अलावा गोपाष्टमी की भी। तो गोपाष्टमी और आंवला नवमी कब पड़ेंगी यह भी जान लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि कार्तिक मास में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार। 10 अक्टूबर करवा चौथ, 13 अक्टूबर अहोई अष्टमी, 17 अक्टूबर रमा एकादशी, 18 अक्टूबर धनतेरस कृष्ण प्रदोष, 19 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि, 20 अक्टूबर दिवाली और कार्तिक अमावस्या, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा अन्नकूट, 23 अक्टूबर भाई दूज यम द्वितीया, 25 अक्टूबर विनायक चतुर्थी, 27 अक्टूबर छठ पूजा और 30 अक्टूबर गोपाष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी, 31 अक्टूबर अक्षय नवमी या आंवला नवमी, 1 नवंबर देवउठनी एकादशी, 2 नवंबर तुलसी विवाह, 3 नवंबर शुक्ल प्रदोष व्रत, 5 नवंबर दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा,